माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज विकास सर। पिछले क्लास में मैंने लाइन्स एंड एंगल का कुछ कंसेप्ट किया था। आज हम वो बेस्ड जो कंसेप्ट मैंने किया था उनकी बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्या दिया है, लाइन पी क्यू, ये हो गया लाइन पी क्यू, और क्या दिया है लाइन आर एस, ये हो गया आपका लाइन आर एस, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज ओ, और क्या दिया है एंगल पी ओ आर, और क्या दिया है एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7, और क्या पूछा है फाइंड ऑल द एंगल्स। देखो पी ओ आर कौन सा एंगल है, पी ओ आर, ये एंगल हो गया आपका 5x, 5:7 मतलब ये हो गया आपका 5x, आर ओ एक्स कितना हो जाएगा 7x। आर ओ एक्स कौन सा एंगल है, आर आर ओ क्यू, ये हो गया आपका 7x। देखो और मुझे पूछा है और एंगल का वैल्यू कितना है, फाइंड द ऑल एंगल्स। देखो पी क्यू एक लाइन है, उनके ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है, ओ आर एक रे स्टैंड कर रहा है। जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, मैंने पढ़ाया था एक लाइन के ऊपर जब एक लाइन के ऊपर जब एक रे स्टैंड करेगा, ये हो गया आपका दो नॉन कॉमन रे आर्म, ये हो गया आपका कॉमन आर्म। एक लाइन के ऊपर जब एक रे स्टैंड करेगा जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। देखो ये हो गया आपका एक लाइन, उसके ऊपर ये दो एडजेसेंट एक रे स्टैंड कर रहा है, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो पी ओ आर एंगल प्लस आर ओ क्यू एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, ये हो गया दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्यों, ये हो गया आपका लीनियर पेयर। देखो पी ओ आर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 5x, और आर ओ क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। सो 5x प्लस 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। सो x का वैल्यू कितना निकला 180 डिग्री डिवाइडेड बाई ये 12 मल्टीप्लाइड था, ये डिवाइड हो जाएगा दैट इज 15 डिग्री। सो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया आपका 15 डिग्री। सो देखो पहला पी ओ आर एंगल का वैल्यू कितना है 5x, पी ओ आर एंगल का वैल्यू कितना हो गया 5x। सो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला 15, सो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। और आर ओ क्यू का वैल्यू कितना है 7x। तो देखो 7 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 15, 15 इंटू 7 जाए कितना 105 डिग्री हो गया आपका आर ओ क्यू। देखो पी ओ आर का वर्टिकल अपोजिट जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, पी ओ आर का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा एस ओ क्यू। सो पी ओ आर का वैल्यू जितना होगा एस ओ क्यू का वैल्यू भी उतना ही होगा। क्यों, ये हो गया आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो पी ओ आर का वैल्यू 5x मतलब आपका 75 है, इट मीन्स एस ओ क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्यों, ये हो गया आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट देखो आर ओ क्यू का वैल्यू जितना होगा उनके वर्टिकल अपोजिट कौन सा एंगल होगा पी ओ एस हो गया आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो आर ओ क्यू का वर्टिकल अपोजिट कौन सा एंगल है पी ओ एस है। सो आर ओ एस का वैल्यू कितना है 105, सो पी ओ एस का वैल्यू भी हो जाएगा कितना 105। क्यों, ये भी हो गया आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो ये हो गया आपका 75, ये हो गया आपका 75, ये हो जाएगा आपका 105, इट मीन्स ये हो गया आपका 105, ये 4 एंगल्स निकल गया। ये हो गया आपका आंसर। देखो ये आपको और एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है रो रे ओएस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। सपोज एक लाइन हो गया आपका पी ओ क्यू, ये हो गया आपका लाइन पी ओ क्यू, पी, ये हो गया आपका ओ, ये हो गया आपका क्यू। पी ओ क्यू लाइन के ऊपर कौन सा रे स्टैंड कर रहा है, सपोज ओ एस लाइन स्टैंड कर रहा है, ये हो गया आपका सपोज ओ एस लाइन। ये हो गया आपका सपोज ओ एस लाइन। और क्या दिया है रे ओ आर एंड रे ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर हो गया आपका ओ आर रे, मतलब इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर क्या है, एंगल को जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा उसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। मतलब पी ओ एस टोटल एंगल को दो इक्वल हाफ में, मतलब ये एंगल का वैल्यू जितना हो गया वो एंगल का, इन दोनों एंगल का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल एंगल में और दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड करेगा।
वो क्या है, पी ओ एस को कौन सा रे डिवाइड करेगा, एंगल बाइसेक्टर क्या है, ओ आर रे। और एस ओ क्यू ये जो एंगल है उनका एंगल बाइसेक्टर क्या है, उनकी एंगल बाइसेक्टर रे ओ टी, ये हो गया आपका 80 रे जो पी एस ओ क्यू का एंगल बाइसेक्टर है। और क्या दिया है, पी ओ एस का वैल्यू, एंगल पी ओ एस का वैल्यू क्या दिया है, एक्स दिया है। सो पी ओ एस क्या है, ये हो गया आपका पी ओ एस, ये टोटल एंगल का वैल्यू कितना है, सपोज पी ओ एस का वैल्यू कितना दिया है आपका एक्स दिया है, पी ओ एस का वैल्यू कितना हो गया आपका एक्स। पूछा है क्या, आर ओ टी पूछा है, देखो आर ओ टी ये एंगल आपको पूछा है, आर ओ टी क्या है, ये हो गया आपका आर ओ टी का वैल्यू, आर ओ टी मतलब ये एंगल दिया है और ये एंगल का वैल्यू निकालना है, इन दोनों एंगल का वैल्यू मुझे निकालना है। देखो इनका वैल्यू तो हम निकाल देंगे क्योंकि पी ओ एस का वैल्यू एक्स मतलब उनकी एंगल बाइसेक्टर ओ आर मतलब ये आर ओ एस का वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स बाई टू, आर ओ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स बाई टू, पी ओ एस का वैल्यू एक्स होगा तो सो आर ओ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर ओ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है। सो पी ओ एस का वैल्यू एक्स है, हाफ ऑफ एक्स मतलब एक्स बाई टू हो जाएगा आपका आर ओ एस। फिर देखो आर ओ एस का वैल्यू मुझे निकालना है और एस ओ टी का वैल्यू मुझे निकालना है, इन दोनों वैल्यू को निकालने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आर ओ टी हो जाएगा। सो एस ओ टी का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, एस ओ क्यू का वैल्यू पता होना चाहिए। सो देखो जब एक लाइन के ऊपर पी ओ क्यू लाइन के ऊपर जब ओ एस लाइन ओ एस एक रे स्टार्ट कर रहा है, देखो पी ओ एंगल कौन सा एंगल एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है, पी ओ एस ओ एक एंगल फॉर्म हो रहा है और एस ओ क्यू एक एंगल पर, इन दोनों एंगल एक एडजेसेंट एंगल हो गया, कौन सा एंगल फॉर्म हो जाएगा, पी ओ एस एक एंगल हो गया आपका पी ओ एस और एक एंगल हो जाएगा आपका एस ओ क्यू। इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का क्या हो जाएगा आपका लीनियर पेयर, एक टोटल एक लाइन के ऊपर ये एक रे स्टार्ट कर रहा है, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो पी ओ एस का वैल्यू क्या है, एक्स गिवन है। सो एस ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। सो एस ओ क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस ओ क्यू का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। सो एस ओ क्यू का वैल्यू हो गया आपका 180 माइनस एक्स। मुझे क्या निकालने के लिए दिया है, मुझे आर ओ टी एंगल निकालने के लिए दिया है। आर ओ टी क्या है, मुझे क्या निकालने के लिए दिया है, आर ओ टी एंगल, आर ओ टी निकालने के लिए दिया है। आर ओ टी का वैल्यू कितना होगा, आर ओ एस प्लस एस ओ टी, इन दोनों देखो आर ओ एस और एस ओ टी इन दोनों का सम हो जाएगा आपका आर ओ टी। देखो आर ओ एस का वैल्यू तो निकल गया एक्स बाई टू। सो एस ओ टी का वैल्यू कितना होगा, एस ओ टी क्या है, देखो जब एस ओ क्यू एंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या है, ओ टी एंगल बाइसेक्टर होगा। सो एस ओ टी का लेंथ जितना होगा टी ओ क्यू का वैल्यू उतना होगा क्योंकि इन दोनों एंगल सेम हो जाएगा, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। सो एस ओ टी क्या है, हाफ ऑफ एस ओ क्यू, टोटल एंगल का हाफ है। सो हाफ ऑफ एस ओ क्यू का वैल्यू कितना है 180 माइनस एक्स। सो देखो हाफ 180 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हाफ इंटू 180 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस हाफ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स बाई टू हो जाएगा। देखो आपका एस ओ टी भी निकल गया, आर ओ एस भी निकल गया। सो आर ओ टी का वैल्यू कितना होगा, सो जो पूछा है आर ओ टी इज इक्वल टू आपका आर ओ एस क्या है, देखो आर ओ एस का वैल्यू क्या है एक्स बाई टू है। सो आर ओ एस के प्लेस में क्या लिख सकते हैं एक्स बाई टू प्लस एस ओ टी का वैल्यू क्या है, एस ओ टी का वैल्यू है 90 माइनस एक्स बाई टू। सो एस ओ टी के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स बाई टू। देखो प्लस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू कैंसिल हो गया। सो आर ओ टी का लेंथ कितना हो गया, सिर्फ 90 डिग्री। सो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आर ओ टी। देखो ये मुझे आर ओ टी पूछा था, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्या है, रे ओपी ओ आर OQ and OS are the four rays. Prove that POQ angle, POQ ये एंगल प्लस आपका QOR ये एंगल प्लस SOR ये एंगल प्लस POS मतलब ये एंगल, ये चारों एंगल सम कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा। देखो क्या दिया है मुझे, कैसे प्रूव करना है, चारों एंगल का सम 360 डिग्री हो जाएगा। देखो भाई, देखो सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा किया, ये हो गया आपका एस टी। सपोज आप देखो टी ओ क्यू एक लाइन हो गया,
लाइन के ऊपर देखो ये एक रे स्टैंड कर रहा है, ये दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा एडजेसेंट एंगल? टी ओ पी प्लस और क्या है? पी ओ क्यू। एक लाइन के ऊपर जब एक रे स्टैंड कर रहा है, जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उसके बाद ये हो गया आपका इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखो, ये एक लाइन है, उनके ऊपर ये एक रे स्टैंड कर रहा है, दो जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा इनका ए प्लस ये टोटल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। सो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का नेम क्या है? सपोज टी ओ एस एक है, टी ओ एस प्लस और क्या हो जाएगा? एस ओ क्यू। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू प्लस टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। देखो टी ओ पी और टी ओ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो टी ओ पी ये हो गया आपका एंगल और टी ओ एस ये हो गया आपका एक एंगल, इन दोनों का सम मिलके कितना हो जाएगा? पी ओ एस। सो टी ओ पी टी ओ एस का सम कितना हो जाएगा? पी ओ एस प्लस ये हो गया आपका पी ओ क्यू प्लस देखो एस ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एस ओ क्यू। देखो ये टोटल एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? एस ओ आर ये एंगल, और क्या लिख सकते हैं? आर ओ क्यू ये एंगल। देखो क्या लिख सकते हैं? एस ओ आर, एस ओ क्यू के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? एस ओ आर प्लस क्या लिख सकते हैं? आर ओ क्यू। ये हो गया कितना? 360 डिग्री। सो देखो मुझे क्या लिखा पूछा था? पी ओ क्यू, ये हो गया आपका पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर। देखो ये आर ओ क्यू मतलब क्यू ओ आर, और क्या दिया? एस ओ आर, ये हो गया आपका एस ओ आर, और एक पी ओ एस, ये हो गया आपका पी ओ एस। ये चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चन क्या दिया है? पी ओ क्यू इज ए लाइन, ये हो गया पी ओ क्यू एक लाइन हो गया आपका, और क्या दिया? रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, ये हो गया आपका ओ आर जो लाइन पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। और दिया है क्या? ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन ओ आर एंड ओ पी। देखो ओ एस एक रे है जो ओ पी और ओ आर के बीच रहेगा। प्रूफ दैट क्या करने के लिए दिया है? आर ओ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ क्यू एस एंड पी ओ एस माइनस पी ओ एस। सो देखो जब पी ओ एस के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है ओ आर, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये इनका वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सो पी ओ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी ओ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों एडजेसेंट एंगल है। देखो पी ओ क्यू के ऊपर लाइन के ऊपर ओ आर रे स्टैंड कर रहा है परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री, मतलब इनका वैल्यू कितना? 90 होगा। देखो पी ओ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर ओ क्यू का वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर, सो ये 180 डिग्री हो जाएगा। सो पी ओ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। सो पी ओ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हो गया आपका पी ओ आर, इनकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। देखो मुझे क्या निकलने के लिए दिया है? आर ओ एस निकलने के लिए दिया है। सो आर ओ एस का वैल्यू कितना होगा? देखो आर ओ एस का वैल्यू कितना होगा? देखो ये हो गया आपका आर ओ एस, मतलब ये एंगल का वैल्यू पूछा है। सो देखो पी ओ आर एंगल से, पी ओ आर टोटल एंगल से हम क्या निकाल देंगे? पी ओ एस निकाल देंगे, तो ये एंगल को निकाल देंगे तो ये बचेगा। टोटल एंगल से ये एंगल को निकाल देंगे तो ये एंगल बचेगा। सो पी ओ आर एंगल से हम जब पी ओ एस को माइनस करेंगे आर ओ एस बचेगा। सो क्या लिखेंगे? पी ओ आर से पी ओ एस को माइनस करेंगे, ये एंगल को टोटल एंगल से हम ये एंगल को माइनस करेंगे तो ये एंगल बचेगा। सो आर ओ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल एंगल हो गया पी ओ एस एंगल से, पी ओ एस एंगल से हम क्या माइनस करेंगे? पी ओ आर एस को माइनस, पी ओ आर एंगल से टोटल एंगल हो गया, पी ओ आर से हम पी ओ एस को माइनस करेंगे, पी ओ एस को माइनस करेंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। देखो नेक्स्ट ये हो गया आपका, जब इस साइड को लेंगे, देखो ये हो गया आपका आर ओ एस। सो आर ओ एस कैसे निकालेंगे? देखो एस ओ क्यू एंगल से, ये टोटल एंगल से एस ओ क्यू से हम जब
आर ओ क्यू को निकाल देंगे, ये एंगल को निकाल देंगे, सो आर ओ एस बचेगा। सो एस ओ क्यू से और एक आर ओ एस को कैसे हम निकालेंगे आर ओ एस को? सो देखो एस ओ क्यू एंगल से, एस ओ क्यू एंगल से, टोटल एंगल से हम जब माइनस करेंगे क्या, आर ओ क्यू को माइनस करेंगे, मतलब ये एंगल को माइनस करेंगे, आर ओ क्यू को माइनस करेंगे तो निकलेगा आर ओ एस। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। देखो इन दोनों का वैल्यू क्या है, इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे, ये आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या हो जाएगा, 2 आर ओ एस। सो कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर ओ एस इज इक्वल टू क्या दिया है, पी ओ आर एंगल माइनस पी ओ एस एंगल प्लस क्या दिया है, एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू, एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू। सो देखो 2 इंटू आर ओ एस इज इक्वल टू पी ओ आर का वैल्यू क्या है, अभी देखो मैंने हमारा निकला था पी ओ आर का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। सो पी ओ आर कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, और इसको लिख सकते हैं क्यू ओ एस। एस ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बीच में रहेगा, उनकी ऑर्डर जो क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू का वैल्यू कितना है, आर ओ क्यू देखो यहाँ पे दिया है, आर ओ क्यू का वैल्यू कितना हो गया, आर ओ क्यू का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर टू पी ओ क्यू। सो आर ओ क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। सो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं 90 डिग्री। देखो 2 इंटू आर ओ एस इज इक्वल टू ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री आपका 0 हो गया। सो बचा का क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बचा, क्या बचा, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखो सिर्फ आर ओ एस का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइड था, इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। देखो मुझे दिया है ना नहीं है, तो क्या दिया है, देखो आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एस माइनस पी ओ एस। ये हो गया प्रूव्ड। देखो ये एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे और कुछ कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।